हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं अब फिजिक्स का पेपर देने जाने वाले हो तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, मात्र ये 7 टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाना है और टॉपिक नहीं उसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। मेरे प्यार बच्चों, जितना आपको टॉपिक बता रहा हूं सिर्फ उतना टॉपिक आप तैयार कर लोगे। ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जितना बता रहा हूं बस उतना आप लोगों को फोकस करते रहो, उसको याद करते रहो। आप लोगों का 100% गारंटी लेता हूं कि 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इससे बाहर आता ही नहीं है। समझे? रात भर मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। और आपको सबसे खुशी वाली बात यह है कि इसका पीडीएफ आप लोगों को अब तुरंत बिल्कुल आसानी से मिलने वाला है। लिखने की भी जरूरत नहीं, आप लोगों को बस समझ लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा और लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। मैं वीडियो बनाने के बाद तुरंत वहां पे पीडीएफ वहां पे सेंड कर दूंगा फ्री में। और वहां से यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप ट्यूशन को समझ लीजिए और वहां से उसको आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को। बस आप लोग एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत कम समय में सब कुछ क्लियर कराने वाला हूं। कोई फालतू की एक भी टॉपिक नहीं ऐसा होगा, ठीक है? बस वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपकी एग्जाम में आने वाला है और चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। जिसे यहाँ पे मैंने पहला स्टार्ट किया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हर चैप्टर के मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आप लोगों की क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में और उससे बाहर आएगा भी नहीं। बस उतना ही आपको तैयार करना है। चलिए फटाफट लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पर जाकर वहां पे ज्वाइनिंग हो जाओ। देखिए क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यह पहला चैप्टर है और उसका पहला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% लिख लो कि यह पेपर में आएगा ही आएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, इतना बता देता हूं। इसको कोई नहीं रोकेगा, यह तो आपके एग्जाम में आना तय है। क्या है प्रश्न? प्रश्न यह है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आना फिक्स है। तो विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है, कैसे लिखोगे? क्या कहता है कूलाम का नियम कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे एक आवेश ले लेता हूं Q1, यह आवेश Q1 है और एक आवेश में यहां बिंदु ले लेता हूं जो कि यह आवेश Q2 है और यह उनकी बीच की क्या है, दूरी है। ठीक है? और उनकी बीच की दूरी को मैं डिनोट कर देता हूं यहां R से। किससे कर देता हूं? स्मॉल r से। तो देखिए बोला क्या है यहां पे कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, तो दो बिंदु Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल का मतलब F का बात कर रहा है कि इसके बीच जो F बल लगेगा वो F बल इनके गुणनफल के अनुकरणपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कैसे सेट करेंगे समझिए। याद करने का तरीका क्या बोला है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब F, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है। मतलब Q1 गुणे Q2, इनके गुणनफल के क्या होता है, अनुकरणपाती। तो यहां अनुकरणपाती के चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद क्या बोला है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी क्या है, R। मतलब जो ये F है बल होगा वो उनके बीच की दूरी मतलब 1/r की स्क्वायर होगा, मतलब कि बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बोला है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर हम दोनों को साथ में लिखना चालू करें, ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये बनेगा आप लोगों का कि F जो है वह अनुकरणपाती है उनके आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2 के तथा बटे में उनके बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, बटे में r स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है? और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर यहां पे मैं इस चिन्ह को हटाऊं, अनुकरणपाती वाले चिन्ह को हटाऊं, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि F बराबर, अगर अनुकरणपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहां पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है? यह बन के क्या हो जाएगा, यहां पे तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग पूरा अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। और एक चीज और मैं डिटेल में बता दूं कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। मतलब इतना डिटेल में आपको कोई समझा ही नहीं सकता है। समझिए, अब इतनी छोटी टॉपिक को मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया आपको। समझ लीजिए, इसका पीडीएफ भी दे रहा हूं आप लोगों को।
कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ लीजिए, कहीं पे भी एक नंबर आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। तो जब भी पूछे कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए, आप इस नियम को लिख दीजिए और इतना फिगर जो बनाया हो इतना लिख दीजिए। एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा आप लोगों को, समझ लीजिए, एक नंबर आप लोगों का नहीं काटेगा। चलिए, ये पहला प्रश्न क्लियर हुआ और ये गारंटी है कि आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यह आपके एग्जाम में मेरे प्यारों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। उत्तर आप सिंपल लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल, बस इतना। अब यहां पे इसका सूत्र देख लीजिए, यहां पे आप लोगों को क्या है कि फाई ई बराबर ई ए, ठीक है। तो यहां पे फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स, क्या है, विद्युत फ्लक्स है। और यहां पे ए जो है आप लोगों को क्या है, एरिया है। और क्या पूछ लेता है यहाँ पे, इसके मात्रक को भी पूछता है कि मात्रक बता लीजिए कभी कभी। तो मात्रक देखिए क्या है, मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या कभी कभी दे देता है ऑप्शन में आप लोगों को वोल्ट मीटर। तो घबराना नहीं, दोनों में से कोई भी मात्रक दे आप याद कर लो इसको। फार्मूला क्या होता है, क्यू ई बराबर ई इंटू ए होता है विद्युत फ्लक्स का। क्लियर हो गया ये प्रश्न। चलिए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बस आप समझते चलिए, पीडीएफ तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि गॉस की प्रमेय, मेरे प्यारों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप डबल स्टार बना लो, ऐसा कोई प्रश्न ना हो जो आपके एग्जाम में ना आएगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होता है, लिखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, सूत्र इसका देख लीजिए, सूत्र क्या होता है कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है फार्मूला। बोला क्या है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो किसी बंद पृष्ठ, यहां पे मान लीजिए कोई एक पृष्ठ मान लेता हूं, ये बंद पृष्ठ है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यहां पे कोई पॉइंट मान लेता हूं, और उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, यहां पे उसके चारों ओर लग रहे हैं यहाँ पे आवेश, ठीक है। तो इसको फार्मूला कैसे हम लोग सेट करेंगे, देखो परिभाषा से ही फार्मूला आप सेट कर दोगे कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब, कुल विद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई, ठीक है, बराबर उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, मतलब कुल आवेश मतलब क्यू, कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बस हो गया, सिंपल। तो ऐसे आप परिभाषा अपने तरीके से सेट कर पाओगे। अगर मान लो भूल जाते हो तो आराम से इस तरह आप सेट कर पाओगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पे लगे कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, बस गुना कर दो, तो इससे फार्मूला आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और जब इसको हल करोगे तो यही आएगा आप लोगों का, फाई एप्सिलॉन बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना क्लियर है, तो बहुत सिंपल है। इतना आराम से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सारे बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चे हैं, तेज से तेज बच्चे हैं, सबके दिमाग में बैठ पाए, क्योंकि सबको लेकर चलना है साथ में। और पीडीएफ तो आपको मिल जा रहा है, कौन इसको नोट करना है आप लोगों को। पीडीएफ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर लो, अब बस आप समझते चलो और सारी चीजें याद करो, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस समझते चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न नंबर 4 क्या है, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखिएगा कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई, अगर मान लीजिए कि मैं एक तार ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है, और यह आप लोगों की तार की यहां तक पूरी की पूरी क्या है, लंबाई है। तो कह रहा है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो आवेश की मात्रा होगी उसको हम बोलेंगे लेमडा से डिनोट करते हैं।
तो उसे बोलते हैं रेखीय घनत्व। तो अब यहाँ पे इसको कैसे हम लोग लिखेंगे कि लेमडा बराबर क्यू अपान के एल होगा। ठीक है, मात्रा की अगर हम बात करें तो क्यू मतलब आवेश, क्यू मतलब क्या होता है आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। ठीक है, एल मतलब क्या होता है लंबाई, और लंबाई की मात्रा क्या होती है यहाँ पे मात्रक होता है मीटर। तो जब भी अगर आपको मात्रक की बात पूछे तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। और कैसे परिभाषा याद करोगे तो किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व का, जिसे लेमडा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो लेमडा बराबर क्यू बटे एल, बस इतना ही सिंपल आपको करना है, कुछ भी नहीं, यही का यही याद करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर होता जा रहा है आप लोगों को, आगे बढ़ते रहें। इसी तरह सारे क्वेश्चंस आप डेली बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, डेली वीडियो जाएंगे आपकी, मैथ की आएगी, केमिस्ट्री की आएगी, बायो की आएगी, हर एक सब्जेक्ट की। इसी तरह आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 5 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले, 2 नंबर, सब कुछ क्लियर करा दूंगा। अब पीडीएफ पूरा फ्री में दे रहा हूं, नोट करने की जरूरत ही नहीं है, यहां समझिए वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बस यही काम करते चलना है, कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को 95% लाने से। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, पृष्ठीय घनत्व से आप क्या क्या तात्पर्य है। एक रेखीय आवेश पूछता है घनत्व, एक पृष्ठीय घनत्व, दोनों ही टॉपिक में से एक प्रश्न यहां से आप लोगों की क्या है फिक्स है, एक टॉपिक से आएगा ही आएगा। ये क्या कहता है कि किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर चादर की बात करें तो एक चादर नुमा ले लेते हैं, कह रहा है कि किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, अब यहाँ एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, तो किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पूरे के पूरे क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितनी है उसे बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे तो लेमडा से डिनोट करते थे, इसे हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे, किसे करेंगे म्यू से करेंगे। तो यहां देखिए म्यू बराबर क्या है, सिग्मा बराबर, म्यू कह रहा हूं, सिग्मा बराबर क्यू अपान के ए। ठीक है, तो उसे हम लोग लेमडा से कर रहे थे, इसे हम लोग सिग्मा से करेंगे। ये किसका है, सिग्मा का चिन्ह है, मैं लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है, ये सिग्मा का है। तो सिग्मा बराबर क्या है क्यू अपान के ए। क्यू क्या है यहाँ पे आपको मालूम है कि क्यू यहाँ पे आवेश को डिनोट करता है। ठीक है, और ए जो है ए मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल को डिनोट करता है। अगर वही मात्रक की अगर हम बात कर लेते हैं तो मात्रक बराबर आपको मालूम है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकलता है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। क्या है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इस पे आईएमपी लिख के स्टार बना लो, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला पूछता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे पढ़ते हैं टाउ, क्या पढ़ते हैं टाउ, मतलब यहाँ पे किसी समान विद्युत क्षेत्र का मतलब कि अगर यहाँ पे समान विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर लगने वाले जो बल आघूर्ण होंगे उसके व्यंजक पूछ रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, और टी यहाँ पे क्या है, तो टी को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, पी यहाँ पे क्या है, पी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और ई की बात करें ई है आप लोगों का विद्युत क्षेत्र, और साइन थीटा कितना डिग्री का कोण यहाँ पे क्षेत्रफल गिर रहा है उस थीटा को नोट करता है। तो टी बराबर मतलब यहाँ पे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा कह देंगे, इसको इसको नोट कर लीजिए, और ये आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर 1 नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि यदि दो बिंदु आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं कि यदि दो बिंदु आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मान लेते हैं कि दो बिंदु है, ये आपका एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 मान लेते हैं, ये उनके बीच की दूरी है जिसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ये कह रहा है कि R को अगर हम आधा कर दें मतलब R बटे अगर हम 2 कर दें तो बताएं कि बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम कौन सा नियम लगाएंगे यहाँ पे, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर, यही कहता है, ये बात आपको भी मालूम है। तो अगर यहाँ पे हम कहें कि F बल बराबर F बराबर, आपको मालूम है कि F जो होता है
उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कह रहा अगर मैं आर को आधा कर दूं, त्रिज्या को आधा कर दूं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एफ व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे आर को आधा करूंगा तो हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एफ व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे आर को करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एफ व्युत्क्रमानुपाती 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आप लोगों का 4 गुणे 1/के आर स्क्वायर। तो यहां से आपको देखने को मिला है क्या कि एफ बराबर, हम एफ डैश का मान निकालें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हटाऊं तो ये हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू क्या है एफ, मतलब कि 4f। इसका मतलब सिंपल आप समझ लीजिए कि यदि दो बिंदु आवेश कणों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो 4 गुना हो जाएगा। सिंपल ये समझिए, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, पूरा लिखना है, तो समझा रहा हूं आपको, उत्तर में क्या लिखना है, बस इस फार्मूला को लिख देना है और लिख देना है कि 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 4 गुना, बस इतना आपको लिखना है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, क्या है कि निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहली बात तो यहाँ पे मात्रक लिखना है, अब बीमा भी लिखना है। निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ मात्रक लिखिए कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह मात्रक। कभी कभी क्या होता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम को सी से नोट करेंगे तो सी स्क्वायर बटे न्यूटन को एन से और मीटर को एम से। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन में भी देखने को आप लोगों को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऐसे दिखे या ऐसे दिखे तो दोनों में से कोई एक कर दीजिएगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं देगा, कोई एक ही देगा। अब बीमा की अगर हम बात करें तो एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पे पावर 4 ए स्क्वायर होता है। बीमा को हमेशा इस कोष्टक में लिखा जाता है, इतना याद रखिए। ये वाला कोष्टक जो है, छोटा वाला कोष्टक से पैक किया जाता है इसको। तो यह हो गया इसका आंसर। क्लियर, कोई डाउट आप लोगों को नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब पहला चैप्टर क्या हो गया, खत्म। पहले चैप्टर के 1-1 नंबर वाले प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतना बात याद रखना। पहले चैप्टर का 1-1 नंबर वाला प्रश्न खत्म। यहां से आपका स्टार्ट हो गया दूसरा चैप्टर। क्या स्टार्ट हो गया, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर नंबर क्या है आपका, दूसरा। और यहां से स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रश्न नंबर 9। क्या स्टार्ट हुआ, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। बहुत ज्यादा ये सूत्र आप लोगों की 100% एकदम छाप लीजिए दिमाग में कि ये पूछेगा ही पूछेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। अब यहां उत्तर में आप लिखोगे क्या कि जैसे सी क्या है, यहाँ पे धारिता है, इसको नोट करा धारिता को, तो सी बराबर के गुणनफल ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब यहाँ पे के क्या है, तो के यहाँ पे पैराविद्युतांक, ए की अगर हम बात करें तो ए आप लोगों का क्षेत्रफल, डी की अगर हम बात करें तो डी है प्लेटों के बीच की दूरी, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है निर्वात की विद्युतशीलता। बस हो गया। और ये सी क्या है, आपकी धारिता है। तो सब कुछ अगर इतना डिटेल में लिखोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा। जब इतना डिटेल में आप लिख दोगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर आगे का भी प्रश्न गलत भी किया होगा ना, तो पूरा का पूरा नंबर ही दे देगा, अगर इस स्ट्रक्चर से लिखते हो। इतना डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और इतना डिटेल में आप लोगों को पीडीएफ दे रहा हूं। पीडीएफ फिर बता दो कहां मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे उसको क्लिक कीजिए, टेलीग्राम खुल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और भी बच्चों को वहां पे ज्वाइन करवा दीजिए जो भी क्लास 12th में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। देखिए क्या है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में पैराविद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों डबल स्टार बना लो, इस प्रश्न पे डबल स्टार बना लो, जो आपको बता रहा हूं बस उतना मेरे बात मानते चलो। तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र में पैराविद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे होगा धारिता सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। और आपको मालूम है कि यहाँ पे जो धारिता है वो पैराविद्युतांक की क्या है, अनुकरणपाती है। अगर हम बात करें तो सभी अनुकरणपाती हैं। अगर हम सी बात करें तो जो धारिता है यहाँ पे सी, वो अनुकरणपाती है के। ये जो सी है वो अनुकरणपाती है ए के, उसके एरिया के। ये जो सी है वो अनुकरणपाती है एप्सिलॉन नॉट के। तीनों के क्या है यहाँ पे, अनुकरणपाती। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो सी है धारिता, वो अनुकरणपाती है किसके, के पैराविद्युतांक के। अगर यह बढ़ेगा तो समझ लीजिए कि ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये घटेगा
तो ये भी समझ लीजिए क्या होगा, घटेगा। तो वही कहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्रविद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसको लिख दीजिए, प्रभाव यही पड़ेगा कि अगर धारिता को अगर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पर विद्युतांक भी बढ़ जाएगा, या इसको घटा देंगे तो धारिता ऑटोमेटिक घट जाएगी। ठीक है, तो आपको बस लिखना है कि धारिता जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बस सिंपल, इतना आप लोगों को लिख देना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर यहाँ पे 11, देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, क्या बोला है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखे। तो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए उसका होता है UE बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और डिटेल में लिखना है कि E क्या है यहाँ पे, तो E विद्युत क्षेत्र को डिनोट करता है। U की अगर हम बात करें तो ऊर्जा घनत्व को डिनोट करता है। एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो निर्वात की विद्युतशीलता को यहाँ पे डिनोट करता है। बस सूत्र ही पूछा था, सूत्र हमने लिख दिया। आपको ऐसे ही बॉक्स बना के बिल्कुल अच्छे से लिखना है ताकि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे, एक नंबर ना कटे। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, एक नंबर छूटेगा नहीं। हाँ, प्रश्न 11 खत्म हो गया। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे है, 12वां प्रश्न, कि परावैद्युत पदार्थ क्या है। तो परावैद्युत पदार्थ क्या है, उत्तर में हम लोग लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं। मतलब अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव जरूर दर्शाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ कहते हैं उसको। जैसे में कांच हुआ, मोम हुआ, कागज हुआ, तेल हुआ और आदि। ये क्या करेंगे, इसमें से तो ये लोग क्या करेंगे कि विद्युत धारा तो प्रवाहित करेंगे नहीं लेकिन विद्युत प्रभाव जरूर से जरूर आप लोगों को दर्शाएंगे। जैसे कागज आप देखोगे, ठीक है, तेल है, तेल में आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे कुर्सी आप देखे हो, कुर्सी पे अगर किसी आदमी को बैठा दो और पीछे से किसी चीज से आप कपड़े से उसको जब मारोगे, उसको धक्का दोगे, तो वह क्या होगा कि वो कंपन पैदा होगा उसमें। तो ऐसे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव जरूर दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच, मोम, कागज, तेल आदि। बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा, बस हो गया। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यार बच्चों, देखिए छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो, उसको कवर कर पाए। तो 60 प्रश्न एक एक नंबर वाले में बता रहा हूं। 60 प्रश्न अगर आप तैयार कर लोगे तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एक नंबर वाला प्रश्न खत्म, जिसमें से 12 मैंने यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। नोट कीजिए, सुबह शाम डेली वीडियोज मिलती रहेंगी, एक महीने के अंदर में पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को हर चीज खत्म। तो ये 12 टॉपिक आज अगर मैंने पढ़ा दिया तो आज ही याद हो जाना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ जाकर डाउनलोड कीजिए। सेम यही पीडीएफ जो मैं अपने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा पीडीएफ एकदम पूरा प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिए, पूरा लिखा हुआ आप लोगों को पूरा मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।